हेलो डिवाइन सोल्स, गाइडेंस की वीडियो थोड़ी बीच में कट गई थी तो इसके 2 पार्ट होंगे, तो आप दोनों पार्ट के देखना, आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। डिवाइन के मैसेज होते हैं, हम तो सिर्फ जरिया हैं। तो वहाँ पर जो आपका पर्सन होता है वो भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने ऐसा प्यार कभी देखा नहीं होता अपनी लाइफ में। ये डिवाइन लव होता है, उसको डाउट की एनर्जी में आ जाता है कि जी मुझे इतना प्यार क्यों करती है, अगर मैंने इसके साथ प्यार कर लिया मेरी फैमिली का क्या बना, हज़ारों बातें होती है। वो भाग जाता है, ऑन ऑफ करता है, कभी आपको ब्लॉक कर दिया, कभी अनब्लॉक कर दिया, ये खेल चलता रहता है, चूहे बिल्ली का खेल। अजीब सी जर्नी है हमारी। तो उसके बाद फिर डिवाइन फेमिनिन को दुख भी होता है कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसको इतना नर्चिंग करती हूँ, केयरिंग लविंग हूँ, इसका ध्यान रखती हूँ, उसके लिए प्रेयर करती हूँ, सही गाइड करती हूँ, ये मुझे ऐसा क्यों करते हैं। लेकिन उसकी भी ड्यूटी होती है, वो हमारा टीचर होता है, मास्टर होता है, उसने हमें गाइड करना है। तो वो हमें समझाना चाहता है इनडायरेक्टली, हालांकि सीधे सीधे वो नहीं बोलता, कि हम एक जर्नी में हैं। हम जर्नी में इसलिए आए हैं कि हमने परमपिता परमात्मा की साधना करनी है, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है, प्रकृति की सेवा करनी है। इनडायरेक्टली उसकी सोल यही हमें समझाना चाहती है, लेकिन हम पहले नहीं समझ पाते। फिर कुछ ऐसा होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, तो टावर गिरता है, तो हमारा एक बड़ा सेपरेशन हो जाता है। क्योंकि फिर तब तक मुझे समझ आ गया था कि हमारा सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ, लेकिन मेरा जो आधा पार्ट है, आधी सोल है, वो नहीं हुआ है। उसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग कहते हैं कि आप आगे चल जाओ, वो पीछे रहे, लेकिन हम जब एक ही सोल के पार्ट हैं तो कैसे हो सकता है कि एक इंसान स्पिरिचुअल हो, दूसरा ना हो, तो आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने पहले अपने आप को प्योर करके, दोनों ने परमपिता परमात्मा में सोल को मर्ज करना होता है। उसके बाद फिर हमारी सोल मर्ज होती है, फिर हमारी जर्नी अच्छी तरह से आगे बढ़ती है। हम दोनों रलकर अपना सोल पर्पज पूरा करते हैं। तो फिर आती है डिवाइन फेमिनिन की बारी। जब मेरे डीएम ने मुझे ट्रिगर किया, बहुत दर्द दिया, ब्लॉक किया, लड़ाई झगड़ा किया, तब मुझे समझ में आ चुका था कि ये पर्सन क्यों कर रहा है। तो हाँ, थोड़ा सा देखो, 5 तत्वों का शरीर है, थोड़ा सा पेन दुख तो होता है, लेकिन उतना नहीं हुआ। तो यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि तब तक यूनिवर्स ने एक एक चीज़ मुझे समझा दी थी, गाइडेंस दे दी थी कि इसका कारण क्या है। फिर आती है डीएफ की बारी। डीएम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं कि डिवाइन फेमिनिन को धकेल कर परमात्मा की ऊर्जा में ले जाते हैं। जाओ भाई, अपनी भक्ति करो। जैसे शिव कहते थे पार्वती को, पार्वती कोई ना कोई क्वेश्चन करती रहती थी, जिद करती थी। तो इसीलिए आजकल की जो औरतें हैं वो जिद करती है अपने हस्बैंड के साथ, पार्टनर के साथ। तो शिव कहते थे कि जाओ, इसका क्वेश्चन लेकर आओ। फिर वो चाहती थी बेचारी पहाड़ों में, उसने तो हजारों जन्म ऐसे भक्ति की है, लेकिन हमारी भक्ति का लेवल तो छोटा सा है। लेकिन अंश हम शिव पार्वती का है। जो हमारे शिव हैं वो दूसरी सोल के पास हैं, उनकी शक्ति हम हैं। तो लोग इसका मजाक बनाते हैं, इसको मतलब 3D का रिश्ता मानते हैं। हमारा तो शिव शक्ति राधा कृष्ण का ही रिश्ता है, हम इसको कभी भी भूल नहीं सकते। फिर आती है डिवाइन फेमिनिन की बारी। फिर वो अंदर से इतनी स्ट्रांग हो जाती है, उसको ऐसे लगता है कि इसको जाने दो, ये मेरे समझाने से नहीं समझेगा, कार्मिक के साथ जाएगा, कार्मिक इसको ट्रिगर करेगी, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तो डीएफ का तरीका अलग होता है। वो भक्ति में लीन होती है, साधना करती है, चक्रा बैलेंस करती है, अच्छे ज्ञान की बुक्स पढ़ती है, गुरु टीचर के साय में रहती है, उसका तरीका ये है। लेकिन डीएम का तरीका क्या होता है, उसके आसपास जो उनके कार्मिक होते हैं वो उनको धोबी फटके देते हैं, चाहे उनके घर वाले हो, चाहे उनके बच्चे हो, माँ बाप हो, इतना दर्द दिया जाता है उसको, इतना दर्द दिया। हालांकि वो इंसान अंदर से बुरा नहीं होता, उसकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, लेकिन वो लोगों ने उनकी आत्मा की जागृति करनी होती है। जब डीएफ से वो दूर चला जाता है, वो भागता है फिर इधर उधर और रिश्ते बनाने में लग जाता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। क्योंकि एक तो हमारी जर्नी में एज डिफरेंस बहुत होता है, 40-40 साल का डिफरेंस होता है। तो हमारी जर्नी तो आत्मा की है, हमें इस डिफरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी उसकी उम्र क्या है, हमारी क्या है। बस हमने तो चलना होता है, साधना करनी होती है। तो फिर कैसा डिवाइन टाइम आता है, तो फिर डीएफ को समझ में आ जाता है अब इससे दूर भागना ही ठीक है, इसको सहने दो जो दुख सहता है। जिस कारण के द्वारा डीएम ने डीएफ को अपने आप से दूर रखा होता है, वही कारण उनके दर्द के कारण बन जाते हैं। औंधे पड़े होते हैं, स्वॉर्ड उनकी पीठ में खुबी होती है, लोग उनकी पीठ में छुरा घोंपते हैं, तब उस पर्सन की अवेकनिंग होती है। तब उसको पता चलता है कि मेरी डीएफ मेरे लिए क्या है, क्या थी, क्या होगी।
तब वो पर्सन लौट के आता है, माफ़ी भी मांगता है, उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, उसकी ईगो मेल्ट हो जाती है, परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, अपने विचारों को अच्छा बना लेता है, गाली गलौज करना छोड़ देता है, लोगों को धोखा देना छोड़ देता है, औरतों को धोखा देना छोड़ देता है। मतलब तब वो मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन बन जाता है। तो बहुत प्यारी देखो जर्नी है, इंसान कैसे बदलता है। हालांकि हमारी हजारों जन्मों की जो साधना है तब जाके ये जर्नी मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। लेकिन हम डिवाइन बन जाते हैं, डिवाइन फेमिनिन बन जाती है, डिवाइन मस्कुलिन बन जाता है, हम दैविक नारी दैविक पुरुष बन जाते हैं, तब जाकर हम एक होते हैं। हमारी जर्नी फिर आगे से अच्छी तरह से शुरू होती है। ये साधना हमने दोनों को करनी होती है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।